सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रोजगार विद रोहित और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको घर बैठे मिले सभी वीडियो की जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चाहिए तो मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें सीरीज वाइज देख सकते हैं। उन्हें देखने के बाद आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के भूगोल की आज ये हमारी पहली क्लास है, तो चलिए आज इन क्वेश्चनों को कवर करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो किसके बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्थलीकृत मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फ्रेंड्स, जो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना? 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? तो कौन सा सिटी है वो? श्रीनगर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा बिंदु होता है? तो कौन सा बिंदु होता है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु? इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स, जो ये इंदिरा पॉइंट है, यह है भारत का दक्षिण बिंदु है, जो साउथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है? तो कितना गुना है? 4 गुना है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, और फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है रूस। सेकंड पर कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 पर अपना इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी देशों का ऑर्डर मैंने आपको बताया। तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ बनती है? तो किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो नागालैंड के साथ किन राज्यों की सीमाएं लगती है? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 असम और नंबर 3 मणिपुर। 3 राज्यों की सीमाएं नागालैंड की राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 9 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्री नामक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो किस राज्य की भूमि? पौंडुचेरी की। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस राज्य का क्षेत्र सबसे अधिक है? राजस्थान।
और किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो गोवा। गोवा की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? पणजी। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं, पिंक सिटी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा कितनी है? तो भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो कितने द्वीप समूह हैं? 36। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कहाँ से? दमन से गोवा तक कोंकण तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा संघशासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमाएं आपस में नहीं लगती? तो कौन सा संघशासित प्रदेश है? वो पौंडीचेरी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो किसके बीच? धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। नेक्स्ट, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो किसको? माउंट एवरेस्ट। फ्रेंड्स, आपको पता होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल देश में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडविन ऑस्टिन क्या है? गोडविन ऑस्टिन एक पर्वतीय शिखर है। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसको K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। नेक्स्ट, नाग, तीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल है? तो निम्न हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो क्या है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। फ्रेंड्स, ये लद्दाख का पठार है, यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3000 मीटर है। 3000 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी यह पर्वत चोटी भारत के केरल राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, और जो इसकी ऊंचाई है वह लगभग 9800 फीट बताई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो किसको? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील एक है? तो लोकटक एक झील है। तो फ्रेंड्स, जो लोकटक झील है यह भारत राज्य के मणिपुर में, किसमें? मणिपुर राज्य में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 287 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पर रखा गया। यह सतलज नदी पर और भाखड़ा नागल बांध के कारण बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में जाता है? तो किस कावेरी नदी के मार्ग में। नेक्स्ट, बलतोड़ा हिमनद स्थित है? तो काकाकोरम पर्वतमाला में। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा? जोग प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। तो कैसी होती है? अम्लीय। नेक्स्ट, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तो कैसी? तल्लोचन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो कौन सी फसल है वो? चावल। नेक्स्ट, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? तो कौन सा? राजस्थान। नेक्स्ट, मृदा की लवणता मापी जाती है? तो किसमें? चालकता मापी से। मृदा की जो लवणता है चालकता मापी से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी होती है। नेक्स्ट, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है? तो पश्चिमोत्तर। नेक्स्ट, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई के दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, वे अप तट पवने हैं। नेक्स्ट, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो हासमान प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो कौन सा? कश्मीर में लेह। तो जो कश्मीर में लेह है वहाँ पर वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दो आब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ज़्यादातर एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? प्रायद्वीप की या दक्षिण भारत की? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गोदावरी को ही दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो किस नदी का स्रोत? ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत देश से निकलती है, तो इसका स्रोत जो है भारत से बाहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये 3 नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में या प्रयागराज। नेक्स्ट, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी? कोसी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती है? तो कौन सी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के? ताप्ती नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी। नेक्स्ट, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? चेन्नई या मद्रास का बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य कितने बंदरगाह है? तो कितने? 12। नेक्स्ट, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो कौन सा? NEERI। तो फ्रेंड्स, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, जिसका हेडक्वार्टर है वह है महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में स्थित है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 8 अप्रैल 1958 ईस्वी में की गई थी। और फ्रेंड्स, जो इसके हाल ही के डायरेक्टर जनरल हैं वे शेखर सी मांडे अभी कार्यरत है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? केरल। फ्रेंड्स, इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, फूल घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सी में? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कि यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पहला नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। तो कौन सा? हेली नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स, यह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह उत्तराखंड के नैनीताल सिटी में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल सिटी में स्थित है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना बंगाल बाघों की सुरक्षा के लिए सन 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज भी इसको टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो कितने? 31-34% के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन से राज्य में बनता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो कौन सा है? सुल्तानपुर। फ्रेंड्स, यह सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुड़गांव सिटी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको राष्ट्रीय सुल्तानपुर पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट, एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो कहाँ से? दाचीग्राम में एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो कहाँ से? गुजरात में। नेक्स्ट, मैंग्रोव क्या होती है? तो डेल्टिया वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंध मैंग्रोव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? तो ज्वारीय वन। नेक्स्ट, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो किसे? असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का। तो असम में फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा विश्व विरासत में दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? एक गैंड के सींग गैंडा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यह असम राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स, असम राज्य में दूसरा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में
समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए? तेंदुआ और चीतल के लिए। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित कहाँ है? तो कहाँ से है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मणिपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुमलाई वन्य प्राणी में सेंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है? तो कितने? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता में है? तो किसमें? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो किस प्रकार का? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। नेक्स्ट, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से? शंकुवृक्षी वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? तो क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वन संरक्षण। फ्रेंड्स, मैं आपको चिपको आंदोलन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य बताऊंगा, तो उसे ध्यान से सुने। फ्रेंड्स, ये चिपको आंदोलन है जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था। यह आंदोलन उत्तराखंड के राज्य में शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे ये सुंदरलाल बहुगुणा, और इनके साथ कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस आंदोलन की शुरुआत वृक्षों को बचाने के लिए की गई थी। फ्रेंड्स, इसमें सबसे अधिक भूमिका स्त्रियों ने निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो कहाँ प्रचलित है? मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में आज भी झूम कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट, भारत में किस जाति की गेहूं की खेती की जा रही है? तो कैसी? ब्रेड गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वर्ती फसल है तो कैसी फसल है? प्रतिस्थापित फसल है जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो कौन सी? गेहूं, सरसों, चना। नेक्स्ट, पठार की स्थलाकृति आदर्श है तो खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कपास का, चाय का, तांबे का, अभ्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाणिज्य स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो किस किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बागान कृषि पैदा करती है तो बागान कृषि क्या पैदा करती है? खाद्येतर फसलें पैदा करती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने भारत के भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सेकंड लेक्चर की वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इससे अगले आने वाला वीडियो जो होगा भारत के भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इसी तरह के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।